वैसा ही उसके भी साथ होना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि उसका हाथ और पैर काट के अपाहिज बना के उसको बैठा दो, जिंदगी भर एक जगह हगे और खाए। जितने भी मीडिया वाले आ रहे हैं बस यही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए। उन दोनों लड़कों को, 3 लड़कों को फांसी चाहिए हमें, क्योंकि अभी भी वो मर्डर करके बाहर थे। अगर वो बाहर नहीं होते तो मेरा भाई अभी मैं हमारे सामने होता। एक हम तो देख नहीं पाए हैं, हम तो नहीं देखे हैं। ये चीर चार दिया, पीछे चीर चार दिया, चक्कू इतना बड़ा के। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध इस कदर बढ़ रहे हैं जैसे कि अपराधियों को कोई डर ही ना रहा हो। उन्हें ना कानून का डर रहा या फिर पुलिस का। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं आज मौजूद हूं गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप में, जहां से एक और खूनी वारदात हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। जी हां, इस वारदात में एक ब्रिजेश नाम के युवक के ऊपर जो है चाकुओं से हमला कर दिया जाता है और उनकी जान ले ली जाती है। आइए एक बार उन्हीं के परिजनों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जिससे उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इस वक्त मैं मृतक की माँ के साथ मौजूद हूँ। आइए एक बार उनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या था पूरा मामला? पूरा मामला तो हम जानते हैं, ये कि वो घर पर था, अपने भतीजा के खिला रहा था। अब उधर की लड़का के एगो शुभम एगो जोशिम से लड़ाई हो रहा था गली में, रोड पर नहीं गली में। अब उसका फ़ोन आया, लड़का ने बोला कि मम्मी पकड़ो बाबू के। तो वही कहाँ जा रहे हो? अता भी आ रही हूँ। तो इतने बोल के निकल गया। 5 मिनट के बाद घर में खबर आ रहा है गली में कि विजेश के कोई मार के गिरा दिया, कोई चक्कू मार दिया। आपको घर पे क्या बोल के गए थे वो? बोले कि मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। और थोड़े देर में आ रहा कि कोई मार के गिरा दिया। मेरे बड़ा वाला लड़का ऊपर था, बहू थी नीचे। तब जाने लग गई बहू, मोहल्ले वाला लड़के एक आध दो जाने लगे, चलो 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 कहाँ लड़ाई हुई, कहीं गया है। तो देख रहा है कि गली में ऐसे ही लेटा हुआ है, कोई अगल बगल के कोई नहीं, गेट नहीं खोला। और 3 लड़के मिलके इसी इलाके की वारदात है? आई हैं गली में, जिस गली से आए हैं। एक हम तो देख नहीं पाए हैं, हम तो नहीं देखे हैं। ये चीर चार दिया, पीछे चीर चार दिया, चक्कू इतना बड़ा के 2 टुकड़ा। चक्कू यहाँ आया था, किसी ने मतलब उठा के ले आया था, पन्नी उसको दे दिया पुलिस वाले के। अब उसके बाद बहू बेटा उठा के गली में से ले गए। ऑटो वाला भी नहीं बैठा रहा है, कोई पॉकेट वाला था, वो बेचारा कार में बैठा के ले गया भजीतिया। अब जब से हम तो ताक रहे हैं रात भर, अब मेरे बच्चा है, हमारे बच्चा है। अच्छा, आपको पता ही नहीं था कि ये पूरा सीन होगा? हमारे बच्चा अभी आए। मेरे बच्चा ड्यूटी जाता था। क्या काम करते थे वो? जज के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की गाड़ी चलाता था, ड्राइवर है, ड्राइविंग करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। अब हम तो सवेरे से ताक रहे हैं कि अब आए, सब तसल्ली दे रहे हैं कि अभी आ रहा है, अभी आईसीयू में आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने अभी कॉल किया, बोला कि अभी हमें टाइम लगेगा। तो वो लोग 11 साढ़े 10 बजे के निकले हुए हैं, 12 बजे तक उनको घर लाना चाहिए था भाई को। अब वो कहते हैं कि हमें आईओ ने जाली पेपर दे दिया। उसकी फ़ोटो उन्होंने खींची थी, पेपर व्हाट्सएप पे सबको शेयर भी करी है। जब वो हॉस्पिटल में दिखाई गई करिए जाली है, इस पर आईओ ने साइन ही नहीं किया, ना एमएलए ने किया, ना आईओ ने किया। इस पेपर की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई मान्य नहीं है इसकी। फिर हॉस्पिटल से ही आईओ को बुलाया गया। अब मुझे नहीं पता कि आईओ ने क्या किया या किस पुलिस वालों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो ज़रूर पूछताछ करने। कल रात से हम लोग आए हुए हैं, हम भी कहीं थे, हम बहुत दूर से हम लोग आए, हम बहनें हैं भाई की। हम आए जब से हमने किसी पुलिस वाले को यहाँ नहीं देखा। रात से कोई पुलिस नहीं आई है, वहीं रोड पे देखी थी पुलिस को। उसके अलावा हमने ना अब तक कोई पुलिस वाला यहाँ आया, ना कोई पूछताछ की, कोई इंक्वायरी नहीं। लड़के कहाँ गए, कौन थे, बचपन से यहीं रहते थे। हमें, मेरे को तो शक्ल भी याद नहीं है। इसी इलाके के हैं आरोपी? इसी गली के, छोटे छोटे थे, हम लोग के संग खेलते भी थे, वो लड़के हमारे संग खेलते भी थे, हमें नहीं पता। उस लड़के को मेरे भाई ने कई बार रो रो से पिटते हुए बचाया भी है। अब वो पीछे से आके चाकू मार दिया भाई को कल। ऐसे लड़ता तो लड़ लेता, नहीं जीत पाता। भाई मेरा वैसे ही था, हेल्दी था, ट्रेनर था, वो बहुत समझदार था। जैसा भी था, वो किसी से फालतू में लड़ता नहीं था। तो वो आरोपी जो है वो फरार है इस वक्त? वो फरार है कि घर में घुसा है, कुछ नहीं पता।
कुछ भी नहीं मालूम, पुलिस वाले ढूंढेंगे जब तो पता लगेगा। अब ऐसे में अगर पुलिस वाले कुछ नहीं करते, अगर वो हमारे हाथ लग गया तो हम क्या करेंगे? कौन से पुलिस थाने में है केस? यहीं गोविंदपुरी थाने में ही होगा, यहीं के आईओ होंगे, बाहर से तो नहीं आएंगे, इसी एरिया के ही होंगे, रात को आए थे, बस यहीं के ही हैं। आप लोगों को कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया पुलिस द्वारा? कोई नहीं आया, कोई पुलिस वाले नहीं आए, कुछ भी नहीं। अगर बस मैं इतना चाह रही हूँ, जितने भी मीडिया वाले आ रहे हैं बस यही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए। उन दोनों लड़कों को, 3 लड़कों को फांसी चाहिए हमें, क्योंकि अभी भी वो मर्डर करके बाहर थे। अगर वो बाहर नहीं होते तो मेरा भाई अभी मैं हमारे सामने होता, हंसता खेलता होता हमारा भाई। उनका नाम क्या था? सन्नी, सूरज, 2 भाई थे, तीसरा उसका दोस्त था, एक यहाँ का कोई दोस्त होगा। और आपके भाई का नाम? बिरजेश। और उनकी उम्र कितनी होगी? 25-26 के आसपास। वो शादीशुदा है? अभी तो जॉब पे लगा हुआ था, काम कर रहा था। अभी उसने कुछ समय पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद अपना पढ़ के अपना खर्चा निकाल के जॉब करता था, पढ़ाई भी कंप्लीट करी। आपका अकेला भाई है? नहीं, 2 भाई है मेरे, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई था। तो फिलहाल आपकी मांग पुलिस से यही है कि आपको इंसाफ चाहिए? दो, उसको फांसी दो, बस हमारे हाथ ना लगने दो, उसको फांसी दो। वरना कितनी पब्लिक को पुलिस वाली पकड़ने आएगी हम नहीं जानते, कितनी पब्लिक मिलके क्या करेगी हमें नहीं पता, बस हमें पुलिस से यही है कि उसको फांसी दो। वरना अगर हमारे हाथ लग गया तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी पुलिस वालों के लिए भी। अब बताऊं बेटा, वो समझ लो अपना ही बच्चा था। हम अपने बच्चे में, इन बच्चों में किसी में फर्क नहीं समझते हैं। इन लोग का हम सब गोदी में खिलाए हैं। हाँ, कल से एक पैर से खड़ी हूँ, जब से लड़के की चोट लगी है। मस्जिदिया में 11:15 बजे गई हूँ, 2 बजे आई हूँ। लड़का मेरा 4 बजे आया है। फिर थाने में गया, वहाँ से आया 5 बजे। हम पूरे परिवार मछलिया की तरह तड़प रहे हैं। यहाँ से वहाँ रोड से कोई आया, बोला कि वहाँ लड़ाई हो रही है। हम लोग पूरे परिवार भागते हुए गए तो देख रही हूँ बड़ा वाला लड़का ऐसे गोद में लेके बैठा है, बहू उसके पीछे बैठी है। मैं पहुँची तो हम कहे, हे बेटा, भैया के दाई की बांध दे, खुनो न निकल पावे, हे भैया खुनो न निकल पावे भैया। ऐसे रो रो के कह रही हूँ। एक गाड़ी वाला आया, हम कहे सर इस बच्चे के बहुत जल्दी लेके हॉस्पिटल चलो। अच्छा, कोई उस वक्त सहायता नहीं कर रहा था? नहीं, सहायता 11 साढ़े 11 बजे के टाइम है, कोई नहीं था। हम लोग गली वाले फिर भागे, तो फिर जहाँ पर ये हुआ कांड ना, वहाँ सब सो रहे थे। हाँ, तो हमने देखा लड़का के, तो मैं बड़े वाले लड़के से कह रहा हूँ कि बेटा इसको धर के बांध दे, खून ना निकलने पाए। लेकिन मैं देखी तो लड़का ऐसा था। उसके बाद हमने कहा कि मेरा हाथ देख के खुद ही थरथराने लगा, मैं कांपने लगी। मेरा लड़का पीछे से पकड़ा, बोला मम्मी घर चलो, पैसे दो मुझे। हाय, फौरन मैं पैसा निकाल रही, ऐसे कांप रही हूँ। मेरा लड़का बोला मम्मी घबराओ मत। हम कहे भैया जैसे तू मेरा बेटा वैसे वो भी मेरे बेटे। 5,000 रुपया हमने निकाला। हम कहे बेटा जो ज़रूरत लगे तू बेटा अपनी मर्जी से तू खर्चा करना, किसी से मत कहना कि पैसे की ज़रूरत है यहाँ। फिर मेरा लड़का वहाँ से 4 बजे आया, जब एम्बुलेंस करके वहाँ भेज के फिर घर आया। फिर जाके चौकी में गया, वहाँ से आया, कह रहा मम्मी क्या करूँ, मेरा भाई जैसे है वो। हम कहे बेटा वो तेरा भाई जैसे है, वो मेरा बेटा जैसे है। बेटा किसी भी हाथ से वो हरामियों का पिंड मत छोड़ना, उनको वो जैसे मेरे बच्चे को उन्होंने किया है वैसा ही उसके भी साथ होना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि उसका हाथ और पैर काट के अपाहिज बना के उसको बैठा दो, जिंदगी भर एक जगह हगे और खाए। फिलहाल हम युवक के परिजनों से जुड़े और उन सबका यही कहना है, युवक को जो है रात के 11:30 बजे के आसपास उन्हें जो है उनका कत्ल हो गया था, उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया था। और हम आपको बता दें जो आरोपी हैं उन्होंने पहले भी एक मर्डर कर रखा है, जिसको लेकर वो बाहर बेल पर थे, और उन्होंने एक और मर्डर कर दिया। इसके बाद जो है वो फरार हो गए। पुलिस उनको ढूंढने में लगी है, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस जो है उनकी ज़्यादा कुछ सहायता करती उन्हें नज़र नहीं आ रही है।
पुलिस ने जो है इनको कोई आश्वासन नहीं दिया अब तक, और इनका कहना है कि शायद पुलिस उतनी उस तरीके से जांच भी नहीं कर रही क्योंकि आरोपी जो है वो फरार है। इस पूरे मामले में इनकी यही मांग है कि जिन युवक है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और जो भी जिन्होंने अपराधी हैं, जिन्होंने ये मर्डर किया है, उन्हें जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी जो है सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। आप भी इस पूरे मामले में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ब्रजेश को जो है वो इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेसरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।